प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार फिर से हम सारी महिमा सारा गौरव परमेश्वर के वचन को देते हैं और प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। उत्पत्ति की इस पुस्तक में आप सबों का हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय की ओर कदम रखने जा रहे हैं और इसे ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक और अपने बाइबल को ले लीजिएगा और ध्यानपूर्वक इसे लिख लीजिएगा। इससे पहले कि हम आपको उत्पत्ति के 6 अध्याय के रहस्यों से अवगत कराएं, एक महत्वपूर्ण सूचना है। जितने लोग हमें लाइव और हमारे सोशल मीडिया पर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि आने वाले 22 फरवरी को, शनिवार 22 फरवरी को शाम को 7 बजे से स्कूल ऑफ थियोलॉजी का क्लास स्टार्ट होने वाला है और जिसमें हम केवल बैचलर डिग्री के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और इस बैचलर डिग्री को जो 3 साल का अध्ययन था उसको हमने 1 साल में कन्वर्ट किया है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अति शीघ्र आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और हमें सूचित करें। जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग इस कोर्स में सहभागी होना चाहते हैं, अपने दोस्तों को, अपने विश्वासियों को, अगुए लोगों को फ़ोन लगाइए और उन्हें इस कोर्स करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि पहली बार हमने 3 साल के कोर्स को 1 वर्ष में कन्वर्ट किया है और इसका फीस भी हमने कम किया है। ताकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बैचलर डिग्री प्रदान हो सके। निवेदन करते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, कल तक इसका समय है, कल शुक्रवार है और फिर 22 तारीख शनिवार को शाम को 7 बजे से क्लास है। क्लास के पहले तक यदि आपका या आपके सहयोगी साथियों का रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो वो हमारे साथ क्लास में सहभागी हो जाएंगे। तो आप उनको सूचित कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण थियोलॉजी का जो 3 वर्ष का कोर्स 1 वर्ष में हमने उसको तब्दील करके BTH डिग्री के लिए किया है। 1 साल के जस्ट समाप्त होते ही आपके हाथों में डिग्री होगी, बैचलर डिग्री होगी। और ये साधारण नहीं है, एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, क्योंकि एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है और यहाँ की डिग्रियाँ न केवल हमारे भारत के लिए वरन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मान्य है। कृपा करके ध्यान दें और यहाँ पर अध्ययन करने के लिए हमारे साथ संलग्न हो जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम अध्ययन करने जा रहे उत्पत्ति के 6 अध्याय में। उत्पत्ति का 6वां अध्याय 5 पद से लेकर के 22 पद तक अब हम आगे की जानकारी के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में हमने 6वें अध्याय के 1 से लेकर 4 पद तक की हमने जानकारी हमारे पिछले एपिसोड में आपको सुनने को मिला होगा। आज हम 5 पद से लेकर 22 पद तक इसे अलग अलग रूप में पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति का 6वां अध्याय मानव जाति के बढ़ते पाप और परमेश्वर के न्याय के बारे में सूचित करता है और यह खंड हमको ऐसे बताता है कि कैसे परमेश्वर ने नूह को चुनकर एक नई शुरुआत की योजना बनाई। परमेश्वर के पास हर मनुष्य के लिए कोई न कोई योजना है और वह अपने सुनिश्चित समय के ऊपर अपनी योजनाओं को तैयार करते हैं और मनुष्य उन योजनाओं से अनभिज्ञ होता है। उन्हें नहीं आता समझ में कि वो कैसे उनको प्राप्त कर सके। लेकिन फिर भी यदि हम बाइबल को बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन करें तो खुदा की योजनाएं हमको समझ में आती कि अब परमेश्वर क्या चाहते हैं।
उत्पत्ति का 6वां अध्याय बताता है कि अब मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई। आदम और हवा के माध्यम से उनका जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, और इसीलिए इस 6वें अध्याय में परमेश्वर ने उनकी उनके जनरेशन की बढ़ोतरी, साथ ही साथ जैसे जैसे मनुष्य बढ़ते गए वैसे वैसे पाप की बढ़ोतरी हुई। तब खुदा ने उस पाप की जड़ से हटाने के लिए न्याय भी लाया, और उस न्याय के लिए उसने नूह का चुनाव किया। तो यह अध्याय हमें इस ओर लेकर के जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक समझने की कृपा कीजिएगा। हम इसको कुछ भागों में तब्दील करते हैं। नंबर 1 लिखते जाइए इसको। मैं उसको नंबर 1 लिखेगा, पृथ्वी की स्थिति। नंबर 1, पृथ्वी की स्थिति। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से लेकर 7 पद। उत्पत्ति 6 अध्याय और 5 से लेकर के 7 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी की स्थिति का पता चलता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, फिर बातचीत भी करते हैं। जब यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। देख रहे हैं आप पृथ्वी की स्थिति, यानी मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, और उनके मन के विचार निरंतर बुराई की ओर ही लगा रहता है। माय गॉड एक मनुष्य के पाप के कारण, आदम और हवा के एक गलती के कारण पाप की आनुवांशिकता मनुष्यों के अंदर में आ गई। बाइबल कहती है एक व्यक्ति ने अपराध किया और उसका पाप, उसका अपराध सारे मनुष्यों में फैल गया, और इसी रीति से पाप के द्वारा मृत्यु ने सारे संसार में कब्जा कर लिया। समस्त मनुष्य पाप मृत्यु की अधीनता में चले गए। कहने का मतलब पाप यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालेलुया, राइट। क्योंकि परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उनके मन के विचार निरंतर बुराई की ओर ही लगे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य अत्यंत पापी हो गए थे। आदम और हवा की पाप की हेरिडिटी उनके अंदर में आ गई थी। उनकी हर सोच, उनके हर कार्य, उनके हर विचार बुराई की ओर ही झुके हुए थे। यहां मनुष्य की नैतिक पतन की स्थिति का वर्णन सामने आता है। 6वां पद जरा हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। तब यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति शोकित हुआ। माय गॉड, परमेश्वर को लगा कि मैंने मनुष्य जाति को क्यों बनाया है। आखिरकार इनको बनाने से तो मेरा नुकसान ही हुआ है। अतः परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाने से पछताया। उसको लगा कि मुझे मनुष्य की सृष्टि करना ही नहीं चाहिए था। बड़ी भारी गलती कर दिया खुदा ने, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि करने के द्वारा समस्त मनुष्य जाति के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर पाप की आनुवांशिकताएं फैल गई। बुराई ने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया और वो इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब परमेश्वर को उस पाप को नष्ट करना बड़ा भारी मुश्किल हो रहा था। परंतु फिर भी परमेश्वर परमेश्वर है, कोई न कोई तो उपाय, कोई न कोई तो योजना बनाएगा। तब परमेश्वर मनुष्य को बनाने के कारण पछताया, और लिखा है कि वह मन में अति शोकित हुआ। परमेश्वर पिता मानव जाति के पाप से बहुत दुखी हो गए। यह पछतावा मनुष्य जैसा नहीं था, बल्कि परमेश्वर की पवित्रता और उसकी न्याय का एक भावनात्मक व्यक्तित्वकरण था। ये परमेश्वर के व्यक्तित्व के ऊपर
एक उंगली उठ सकती थी कि आखिरकार इतने बड़े परमेश्वर ने इस पाप को रोक क्यों नहीं पाया। लेकिन अब करे तो करे क्या, चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत है। अर्थात यहां पर सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ नष्ट हो गया और आदम इसे समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। परंतु एक आदम की गलती ने इतना बड़ा पाप का बीज पृथ्वी के ऊपर लेकर के आ गया और आदम और हवा ने मिलकर समस्त पृथ्वी को पाप से ग्रसित कर दिया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि आदम और हवा उस पाप की दशा में न होते तो आज हम भी अदन के वाटिका के अंदर होते। हमारा स्वरूप, हमारी समानता बिल्कुल परमेश्वर के समान होती, उस लेवल के होते। हम सब छोटे परमेश्वर होते उस समय वहाँ, और हमारे ऊपर पाप की प्रवृत्ति नहीं होती, वरन हम ईश्वरीय स्वभाव में होते, अदन के वाटिका के अंदर आनंद मना रहे होते। हालेलुया। और हम सब लोग परमेश्वर के स्वरूप, समानता, उसके स्वभाव में परिणित होते। खो दिया मनुष्य ने सब कुछ। एक आदम की गलती ने समस्त पृथ्वी के ऊपर एक गलत परिणाम को लेकर के आ गया। अंततः परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। उसकी भावनाओं को चोट लगी, उसकी पवित्रता को ठेस लगी, क्योंकि परमेश्वर के व्यक्तित्वकरण का मामला आ गया। अब 7वें पद को पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्यों को जिन्हें मैंने बनाया है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, मनुष्य से लेकर पशु, रेंगने वाले प्राणी, आकाश के पक्षी तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पर्याप्त बुराई के कारण जल प्रलय यानी बाढ़ लाने का निर्णय ले लिया। अब वो कहता है, मैं मनुष्यों को जिसको मैंने बनाया है, अब मैं निर्णय लेता हूं कि मैं पृथ्वी पर से इन सबको मिटा दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर की योजना का एक और भाग है जल प्रलय, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जल प्रलय के माध्यम से समस्त पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा न्याय लेकर के आना जहां पर जितने भी मनुष्यों के अंदर बुराई उत्पन्न हो गई है, उस बुराई को वो नष्ट कर दे, जड़ से मिटा दे। और उसका कारण ये था कि परमेश्वर चाहता था कि इनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो धार्मिक प्रवृत्ति का हो और केवल मेरे साथ साथ चलने वालों में से हो, ताकि मैं उसके साथ साथ चलूँ, वो मेरे साथ बातचीत कर सके, मेरे मन के अनुकूल चल सके। वहाँ से मैं अपनी एक और वंश को तैयार करूँगा, जिससे कि वो वंश मेरी प्रजा कहलाएगी, मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा। परमेश्वर ऐसी प्रजा का निर्माण करने के लिए समस्त मनुष्य जाति को नष्ट करने की योजना बना लिया, निर्णय ले लिया कि अब मैं यहां सब मनुष्यों को नष्ट कर दूंगा। निर्णय ले लिया उसने, है ना। तो यह न्याय न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करने वाला निर्णय था। एक ऐसा खुदा न्याय करने जा रहा था जो इस सृष्टि से पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार इस सृष्टि के ऊपर एक बड़ा भूकंप हुआ, जहां शैतान अपनी 33 करोड़ सेना के साथ इस पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया गया। सृष्टि
उस पाप को सहन नहीं कर पाई। बड़ा भारी भूकंप वहां पर हुआ, क्योंकि पहली बार सृष्टि के ऊपर पाप आया। नंबर 2, जब आदम ने अपना अधिकार, अपनी महिमा सब कुछ जब शैतान के हाथों में सौंप दिया, तब दूसरी बार पाप इस पृथ्वी के ऊपर, सृष्टि के ऊपर दूसरी बार आया। अर्थात आदम के हाथों में जो अधिकार था, वो अधिकार, वो महिमा, उस सब कुछ उसने खो दिया, उसने शैतान के हाथों में समर्पित कर दिया। और इस बार भी पृथ्वी सहन नहीं कर पाई, इसलिए समस्त पृथ्वी बुराई से बिगड़ गई, भर गई। खुदा इस बात को सहन नहीं कर पाया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। पृथ्वी यहां पर भी उठकटार देने लगी, श्रापित हो गई ये पृथ्वी। परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी असहनीय पीड़ा थी। परंतु परमेश्वर ये सोचने पर निर्भर थे कि कहीं तो यहां से कोई तो एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो मेरी प्रजा कहलाएगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, कोई तो एक धर्मी होगा। परंतु कोई भी नहीं निकला। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने निर्णय लिया कि जितने सृष्टि के ऊपर मनुष्य है, जितनों को मैंने बनाया उनको मैं सबको मिटा दूंगा, सबको मैं नष्ट कर दूंगा। मनुष्यों से लेकर जितने पशु, रेंगने वाले प्राणी, जंतु, आकाश के जितने पक्षी, सबको मैं बनाने से पछता रहा हूं, सबको मिटा दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उसने निर्णय ले लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू सो मच। सो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हर एक प्रकार से एक ऐसा निर्णय लेने वाला परमेश्वर है जिसको कोई रोक नहीं सकता। उसके काम बहुत ही शुद्ध काम है, उसके कामों को कोई, उसके निर्णय को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम परमेश्वर है और वो परमेश्वर अपने समय पर अपने कामों को अंजाम देता है। चलिए चलते हम नंबर 2 पे। हमने नंबर 1 देखा, पृथ्वी की स्थिति कैसी थी, बुराई से भरी हुई थी। चले अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है उत्पत्ति के 6वें अध्याय का 8 से लेके 13 पद। अब 8 से लेके 13 पद कुछ और ही, ये दूसरा खंड है। यदि आप इस अध्याय को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो यहां पर 5 विभाग कुल मिला के पाए जाते हैं। तो मैंने इसको 5 विभागों में तब्दील किया हूं। पहला विभाग था जो मैंने 5 पद से लेकर के उसको मैंने 7 पद तक लिया और वहां पर थी पृथ्वी की स्थिति। अब हम दूसरे विभाग में जा रहे हैं, उसको देखिए 8 से लेकर 13 पद जो दूसरा विभाग है। नूह की, इसका लिख लीजिएगा 8 से 13 में, नूह की धार्मिकता और परमेश्वर की योजना, ऐसा लिख लीजिए उसको। नूह की धार्मिकता, नूह की धार्मिकता और परमेश्वर की योजना, ये अभी हम दूसरे विभाग में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, नूह की धार्मिकता और परमेश्वर की योजना। ओके, देखिए अब 8 पद से हम पढ़ते हैं। परंतु नूह यहोवा की दृष्टि में खरा था, अनुग्रह प्राप्त हुआ एक व्यक्ति था। नूह परमेश्वर की दृष्टि में, अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई थी, यहोवा की। इसका मतलब है कि नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी थी, यानी खुदा ने अपनी कृपा, अपना अनुग्रह नूह पर बना के रखा था। माय गॉड, अब पृथ्वी के ऊपर इतने सारे, ढेर सारे मनुष्य, सब मनुष्यों के अंदर बुराई पाई जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है नूह।
और नूह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पाई जाती है। इसका मतलब है कि नूह कहीं न कहीं परमेश्वर के करीब रहने वाला एक व्यक्ति है, बहुत ही परमेश्वर को भावता हुआ, यानी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति। यहां पर नूह का चरित्र हम इस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि समस्त पृथ्वी के ऊपर बुराई है। परमेश्वर किसी भी मनुष्य को जितना पसंद नहीं करता उतना पसंद यदि नूह को कर रहा है तो नूह में जरूर कोई विशेषता तो होनी चाहिए। तो क्या विशेषता थी? चलिए आगे पढ़ते हैं हम उसको 9 पद में। तो 9 और 10 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है। पास्टर मयूर जरा 9-10 पद को पढ़ दो। नूह की वंशावली यह है। हाँ, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में बिल्कुल खराई से चलने वाला खरा व्यक्ति था, निर्दोष व्यक्ति था। हाँ, थोड़ा आगे। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। वाह! और वहां लिखा है कि नूह जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आह, चलता रहा, राइट। चलिए, तो अब यहां नूह का चरित्र सामने आता है। आखिरकार परमेश्वर की दृष्टि इतने सारे मनुष्यों पर नहीं परंतु नूह पर क्यों गई? क्यों खुदा नूह से इतना प्रसन्न हुआ? क्यों परमेश्वर नूह पर इतनी मेहरबानी, अनुग्रह की दृष्टि क्यों नूह पर रही? तो लिखा है नंबर 1, नूह धर्मी पुरुष था। नंबर 2, नूह खरा मनुष्य था, सच्चाई से चलने वाला, निर्दोष कहो तो और अच्छा। नंबर 3, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। वाह 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 वाह! अब धर्मी व्यक्ति का मतलब क्या होता है? उन दिनों में धार्मिकता विश्वास के द्वारा ही मानी जाती थी। जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, वह व्यक्ति धर्मी गिना गया। उस समय परमेश्वर ने बहुत ज्यादा कोई नियम नहीं बनाए थे। हाँ, कुछ नियम थे जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर के मान ले, और खुदा जब कहता तो वो जाकर उनके लिए परमेश्वर के वेदी के ऊपर किसी जानवरों की या भेड़ बकरियों की बलि चढ़ा दिया करते थे। जैसे हाबिल के अंदर हम देखते हैं, खुदा ने सिखाया तो नहीं था, लेकिन हाबिल के अंदर एक गुण था कि अपने कई एक भेड़ बकरियों के पहलौठे परमेश्वर के वेदी के ऊपर लाता था और उनको खुदा के लिए बलि कर देता था, चढ़ा देता था। ये एक विधि थी या नियम था परमेश्वर को प्रसन्न करने का। इसका मतलब है कि नूह यदि धर्मी प्रवृत्ति का यहां पर गिना गया, इसका मतलब है कि नूह ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। नंबर 2, कहीं न कहीं नूह जो है परमेश्वर की वेदी के ऊपर बलिदान करने वाला व्यक्ति रहा है, इसलिए वो धर्मी गिना गया। और नंबर 3, धर्म इसलिए गिना गया क्योंकि नूह परमेश्वर की आवाज को सुनता था और उसकी आज्ञाओं का पालन करता था, इसलिए नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि थी। क्योंकि नंबर 1, नूह धर्मी पुरुष था, धर्मी पुरुष था, राइट। नंबर 2, नूह खरा मनुष्य था। खरा किसे कहते हैं? खरा, सच्चा और खरा दोनों में अंतर है। खरा का मतलब होता है जिसमें कोई खोट नहीं। खरा का मतलब होता है स्पष्ट कहने वाला, पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और, ऐसा नहीं। जो कुछ मुंह पे है खराई से बोल देना, स्पष्ट बोल देना सामने, बुरा लगे तो लगे,
और जो भी लगे तो लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्पष्ट वो बोल देगा कि यहाँ तुम गलत हो या यहाँ सही हो, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। कहीं न कहीं नूह ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वाह वाह वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया। और नूह की इस धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर थी। ठीक, नंबर 1 वो धर्मी पुरुष था। नंबर 2 खरा था, लिखा अपने समय में बड़ा खरा था, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति था। वह झूठ का सहारा कभी नहीं लेता था, सामने स्पष्ट बोलता था। सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे, कोई चिंता नहीं, परंतु उसको साफ सुथरी भाषा में सुनाना, समझाना और स्पष्ट रूप से कह देना, ये नूह का स्वभाव था। मतलब किसी को चोट लगने वाली भी बात नहीं होती थी, परंतु फिर भी वह घुमा फिरा के बात नहीं करता था, खराई से बात करता था, एकदम खरा। जिसका हृदय बहुत साफ सुथरा होता है वो घुमा फिरा करके लंबी चौड़ी बात नहीं बोलता, वो स्पष्ट बात बोलता है, एकदम साफ सुथरी बात बोलता है और बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्टता उसके अंदर में झलकती है, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में खरा मनुष्य है, खरा है। इसलिए अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी। नंबर 3, नूह की तीसरी विशेषता ऐसी पाई जाती है, लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसका एक और अर्थ हो सकता है परमेश्वर का भय मानने वाला। जो परमेश्वर का भय मानता है वो खुदा के साथ साथ चलता है। अब भय मानने का मतलब या साथ साथ चलने का मतलब बिल्कुल एक जैसा है। साथ साथ चलता था का मतलब ये नहीं कि चल प्रभु तू भी साथ में चल, मैं भी तेरे साथ में चलता हूं, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ साथ चल रहे, उसका मतलब ये नहीं था, ऐसा नहीं है। शारीरिक तौर से जब हम किसी अपने दोस्त के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ 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 चलते, वो साथ साथ चलना नहीं है। पर यहाँ पर साथ साथ चलने का मतलब है भावनाओं से जुड़ा हुआ है। साथ साथ चलने का मतलब है विचारों में साथ साथ चलना। साथ साथ चलने का मतलब है परमेश्वर के भय में चलना, अर्थात परमेश्वर के भय में चलता हुआ वो व्यक्ति जो भी परमेश्वर के विचार होते थे उन विचारों को वो मानता था, उन विचारों को अपना विचार कर लेता था और उन विचारों के साथ साथ चलता था, उसे कहते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलना, उनके विचारों में चलना। जो विचार परमेश्वर प्रदान करता है उन विचारों को मान लेना। हालेलुया, प्रेज गॉड, लिसन मी केयरफुली। उन दिनों में कोई लिखित व्यवस्था नहीं थी, उन दिनों में परमेश्वर की आवाज थी, और वो परमेश्वर की आवाज क्या थी? जो खुदा की आवाज थी उसी का नाम था परमेश्वर का वचन। इधर मेरी तरफ देखो, परमेश्वर का वचन, हो सके तो वीडियो खोल के देखो, परमेश्वर का वचन, वो जो खुदा की आवाज थी। उन दिनों में परमेश्वर आवाज दिया करता था स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों पर जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है या जिन पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि है, अर्थात जो धर्मी पुरुष है, जो विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो खराई से चलते हैं, ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपनी आवाज प्रकट करते थे। जैसे अब्राहम को भी जब आगे चल के पढ़ेंगे तो खुदा ने अब्राहम को आवाज दिया, हे अब्राहम उठ, अपना देश, अपना कुटुंब, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर, अपनी निज भूमि को, अपने धन दौलत सब कुछ छोड़कर जहां मैं कहता हूं उस देश के लिए तो चला। और उसकी आवाज को सुनकर चले गए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया।
परमेश्वर के विचार ही परमेश्वर का वचन है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर के विचार ही परमेश्वर का वचन है, क्योंकि जो विचार परमेश्वर के अंदर आता है उसी विचार को वह मुंह से बोलता है, उसी का नाम है परमेश्वर का वचन। यदि परमेश्वर विचार करना बंद कर दे तो सारी योजनाएं आगे की बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, पूरी सृष्टि का काम, उसका संचालन ही बंद हो जाएगा। क्योंकि खुदा सोचता है और सोचने के बाद जो बोलता है वही उसका वचन है, जो पुराने नियम से लेकर नए नियम तक लिखा गया। कुल मिला के वचन और कुछ नहीं है, वचन परमेश्वर के विचार है। विचार विचार जो विचारों में परमेश्वर के यहां पर आया, उन विचारों को परमेश्वर ने बोला और उन विचारों को लिखा गया। अंडरस्टैंड? हालेलुया। इसलिए यूहन्ना उसका ऐसा परिचय देता है, आदि में वचन था। इधर देखो, ये वचन एक हाथ दिख रहा है मेरा, एक हाथ दिख रहा है, ये आदि में वचन, यानी ये परमेश्वर का विचार, ये विचार था। फिर लिखा है कि वचन परमेश्वर के साथ था, यानी वो विचार जिसको परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला वो बन गया परमेश्वर का वचन। और वो वचन इन विचारों के साथ था, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ थे। हेलो, इधर फिर से देखो, आदि में वचन था, वचन यानी परमेश्वर का विचार। अब मैं माइक मेरे हाथ में इसलिए समझे, देखो मेरे ये वाले हाथ को देखो, आदि में वचन था, देखो मैं हिला रहा, आदि में वचन था, वचन यानी परमेश्वर का विचार। फिर लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था। ये वचन कौन सा? जो उसके मुंह से बोला गया। हेलो, जो उसके मुंह से बोला गया, ये विचार, ये बोला गया वचन, ये दोनों साथ साथ थे। तब लिखा है वचन ही परमेश्वर था। अब परमेश्वर अपने आप को प्रकट कैसे करेगा? तो अपने विचारों को जो उसने बोला, दोनों को उसने जोड़ दिया। जब दोनों एक साथ जुड़ गए, ये बन गया परमेश्वर का पूर्ण वचन, कंप्लीट वचन। तब उसने कहा यही वचन परमेश्वर है, अर्थात मैं अपने आप को अपने वचन के द्वारा प्रकट करूंगा। अर्थात मेरे विचार और जिन विचारों को मैं बोलता हूं, उन्हीं वचनों के द्वारा तुम मुझे देख सकते हो। मेरी छवि, मेरा स्वरूप देखने के लायक नहीं है, कोई मुझे देख नहीं सकता। पर यदि मुझे देखना है तो मेरे वचन को देखो, क्योंकि मेरे वचन में मेरे विचार है, मेरे वचन में मेरे शब्द है। हालेलुया। वो वचन है जो परमेश्वर है। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, पर परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है, सो आगे थोड़ा सा हम देखते हैं ना। नूह के विषय में लिखा है कि वह एक धर्मी पुरुष था। नंबर 2, वह खरा मनुष्य था। नंबर 3, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मतलब परमेश्वर के विचारों के अनुसार चलता रहा। जो विचार परमेश्वर नूह के ऊपर प्रकट करता था, उन विचारों को नूह कहता था, हाँ प्रभु, मैं तेरे विचारों के साथ सहमत हूं, मैं उन विचारों को एग्री करता हूं। तब नए नियम में भी यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई 2 जन एक मन हो जाए, या 2 अपने एक विचारों में सहमत हो जाए, सहमत हो जाए, तो जो कुछ मेरे पिता की ओर से चाहोगे तुमको मिल जाएगा। हम यदि खुदा के विचारों के साथ
सहमत हो जाए, उन विचारों को अपने विचार मान ले, एग्री कर ले, और फिर हम पिता से मांग ले, तो बाइबल कहती है जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर मनुष्य परमेश्वर के विचारों के साथ कभी एक नहीं होता, यही प्रॉब्लम थी। इसलिए नूह के अंदर वो क्वालिटी थी कि परमेश्वर के विचार के साथ वह अपने विचारों को में सहमति प्रदान करता था, एक हो जाता था उसके विचारों में, उनके विचारों में बिल्कुल एक मन हो जाता था। यानी नूह का मन और परमेश्वर का मन दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। यानी इसे कहते खुदा का भय मानने वाला, उसके विचारों को अपने विचार मान के, हाँ प्रभु मैं ना अपनी मर्जी के अपने विचार से नहीं चलूंगा, जो तू बोलता है ना बिल्कुल वैसे ही करूंगा। इसे कहते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलना। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। नूह के अंदर ये विशेषता थी, चरित्र था उसका। नंबर 1 वो धर्मी था, नंबर 2 वो खरा था, नंबर 3 वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, साथ साथ चलता था। 3 संतानें हो गई उसकी, सेम, हाम और एपेत। आगे जिनका उल्लेख हम आगे की ओर फिर बाद में पढ़ सकते हैं। अब परमेश्वर नूह के ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट करने वाले हैं। कहता है पृथ्वी भ्रष्ट और हिंसा से भर गई है। तब परमेश्वर ने देखा कि सभी मनुष्य भ्रष्ट हो चुके हैं और उनकी दुष्टता अपनी चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। तब सब कुछ खत्म, पूरी पृथ्वी बुराई से भर गई है। मनुष्य, जितने मनुष्य सब भ्रष्ट है, सबके अंदर बुराई आ गई है। नूहा, ये समस्त सृष्टि दुष्टता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। 13वां पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि फिर परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह पृथ्वी का अंत कर देगा, क्योंकि मनुष्यों की बुराई बहुत बढ़ गई है। नूह, मैंने ठान लिया हूं कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूं, अंत करने वाला हूं। जितना हो सकता है तू लोगों को जाके बता दे, चिता दे, लोगों को, जितने लोग हैं उनको चिता देना, क्योंकि अब मैंने ठान लिया हूं कि मैं इस पृथ्वी का अंत करने वाला हूं, क्योंकि मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई है। नहीं मालूम नूहा ने ये बात किस किस को बताई, कैसे बताई, कैसे इसका सुसमाचार का उसने प्रचार किया, कितनों ने माना कितनों ने नहीं माना, वो तो आगे के अध्याय में पता चलेगा। पर खुदा ने अपने विचार का मतलब अपनी योजना नूह के ऊपर प्रकट कर दिया कि नूह, अब मैं इस पृथ्वी का अंत करने वाला हूं। मुझे नहीं मालूम नूहा को उन दिनों में कैसा लगा होगा, परमेश्वर की आवाज को सुनकर कितनी घबराहट आई होंगी, कितनी बेचैनी उसके अंदर में आई होगी, कितनी पीड़ाएं उसके अंदर में आई होगी। कैसे उपाय करेगा प्रभु, क्या है आगे और कैसा करेगा मेरे प्रिय प्रभु के बाल को। अब आगे परमेश्वर कौन सी योजना उसके ऊपर प्रकट करने वाला है, वो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत। यहाँ पर हमने देखा 2 पार्ट देखा। पहले पार्ट में हमने देखा पृथ्वी की स्थिति, कि पृथ्वी कैसे बिगड़ी थी और किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर एक समस्त बुराई आ गई। और फिर हमने दूसरा पार्ट हमने देखा, दूसरा विभाग देखा, नूह की धार्मिकता और परमेश्वर की योजना को हमने यहाँ पर देखा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना के साथ आज हम इसे यहाँ समाप्त करें। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमको दिया। एक बार फिर से आपकी अपार करुणा आपके बच्चों के जीवन के ऊपर बनी रही। आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपकी तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के अंदर चमकता रहे प्रभु। पिता, जितने हमें लाइव सुन रहे हैं, जितने हमें सोशल मीडिया में देख रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके घरों में भी आपकी सामर्थ काम करे, अंधकार की शक्तियां
जो बुराई को लेकर के प्रभु काम करती है, यीशु के नाम से निकाल दी जाए। हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के पाप की अनुवांशिकताएं नासरत के यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर दिया जाए। और हे मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपका तेजस्वी प्रकाश हमारे जीवन के ऊपर चमकता रहे। लगातार इन दिनों में बापा आसमानी हम प्रभु शुद्ध जीवन जिए, क्योंकि जैसा जल प्रलय के द्वारा उन दिनों में प्रभु आपने समस्त पृथ्वी को नष्ट कर डाला, हम नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे ही मनुष्य को नष्ट करते रहे, परंतु ऐ खुदा बाप अपने बच्चों पर दया कर। जैसे आपकी दृष्टि, कृपा भरी दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी, वैसे ही आपकी दृष्टि आपके बच्चों के ऊपर बनी रहे। हे पवित्र प्रभु, जितने लोग बीमार हैं, समस्याओं में, उनकी बीमारी को दूर कीजिएगा। हर एक प्रकार की लंगड़ेपन की आत्मा मसीह यीशु के नाम से कैद करते हैं प्रभु। जिनकी हड्डियों में दर्द है, उनकी हड्डियों के दर्द को दूर होने का आदेश देते हैं, उन हड्डियों को जुड़ जाने का आदेश देते हैं। जिनको डायबिटीज है, हम घोषणा करते कहते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल जा। ऐ ब्लड प्रेशर, हम तुझे आज्ञा देते यीशु के नाम से निकल जा। तमाम प्रकार की श्रापित बीमारी यीशु प्रभु के नाम से निकल जाए। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, ऐ पिता हम प्रार्थना करते हैं आपकी कोड़े खाए जाने वाली सामर्थ काम करे। ऐ हार्ट, हम तुझे आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल चल। अंधी आत्मा, बहरी आत्मा, गूंगी आत्मा यीशु प्रभु के नाम से कैद कर दी जाए। लकवे की आत्मा, पोलियो की आत्मा, कैंसर की स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से कैद करते हैं। हालेलुया। और तमाम श्रापित शक्तियां लोगों के घरों से निकाल दी जाए। अंधकार की ताकत मसीह यीशु के नाम से नष्ट कर दी जाए। जिनके जीवनों में आर्थिक समस्याएं हैं पिता, हम प्रार्थना करते उनका प्रबंध कीजिए, क्योंकि आप यहोवा यीरे परमेश्वर है। राजा, किसी को किसी प्रकार की आर्थिक रूप से प्रभु परेशानियों का सामना न करना पड़े, परंतु वे भी प्यारे पिता अपने 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 परिवार के साथ आनंद और प्रेम के साथ में जीवन जीने पाए। पारिवारिक जीवन में आनंद, प्रेम, शांति बनी रहे, ऐसी मां से विनती करते हैं। राजा, हर एक को छू करके आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपके साथ हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।